हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर में हम जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है। तो इससे पहले इनको जानने से पहले हम जान लें कि लेमा और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू proving and other statement। ओके, इसी से हमारा क्या आता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये होता है कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं सच दैट ए का बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट। ये साइन है किसका, देयर एग्जिस्ट क्यू कमा आर इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन बी। ये हमारा कहाँ से होता है, देखिए सिंपली, जैसे ये हमारा होता है 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, सपोज करिए 9 को, 4 2 जा 8 1, ये हमारा क्या होता है, डिवाइडेंट होता है, डिवीजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। ओके, हम क्या लिखते हैं, 9 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अब ये देखिए, जो आर, इसी को रिमाइंडर को हम आर से शो करते हैं, जो आर की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 4 से छोटी होगी। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर हमारा क्या आता, 1 क्या है, 4 से लेस है, 2 भी रिमाइंडर आ सकता है, 3 भी आ सकता है, यहाँ पे 0 भी आ सकता है, लेकिन क्या 4 रिमाइंडर आ सकता है, नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पे 4 रिमाइंडर आएगा ये क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा आर, इस केस में लिखेंगे आर क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 0 आ रहा है, और लेकिन लेस देन क्या होगा, 4 होगा। उसी तरह हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था उसमें भी आर क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो बी से क्या होगा, छोटा होगा और 0 के इक्वल होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो जो हमारा एल्गोरिदम होता है वह सीरीज होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वेल डिफाइंड जो स्टेप्स होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं तो वो सीरीज बनाते हैं। तो हमारा series of well defined steps to solve
तो एल्गोरिथम जो होता है वो हमारा सीरीज होता है किसका, वेल डिफाइंड स्टेप्स का, जो क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। जैसे ये हमारा हो गया, यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ पे भी नहीं आया तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं। और जो हमारा इसके बाद हमारा क्या आता है, यूक्लिड एल्गोरिथम आता है। ओके, तो यूक्लिड लेमा का यूज करके हम यूक्लिड एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं। और जो यूक्लिड एल्गोरिथम होता है ना, वो कुछ नहीं, जैसे हम लोग क्या होता है एचसीएफ निकालते हैं, दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। ये क्या होता है, एचसीएफ निकालने के लिए यूज किया जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी को जब हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम हो जाता है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, फिर वहां से देखते हैं। हम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 में दिया है, पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। इसको हमको यूज करके करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब तो ठीक है, वरना जैसे अगला स्टेप हम ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम हो जाएगा। तो उसको करने के लिए हमको याद करने की जरूरत नहीं है, हम सबसे पहले क्या कर लें, इसका एचसीएफ जैसे डिवीजन से निकालते हैं, निकाल लें। 135 डिवाइड बाई 225, 1 टाइम्स पे जाएगा 135, 0 यहाँ पे क्या आ गया, 12 में से 3 गया 9, रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर इसके बाद डिवाइड करते हैं 135, 1 टाइम्स 90, 45, फिर डिवाइड करते हैं 90, 2 टाइम्स में 90, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसी जो ये एचसीएफ होता है, इसी को जब हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यूक्लिड लेमा का प्रयोग करें। ये वाला बड़ा है, इसको क्या लेंगे 2 to 5 इक्वल 135, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का क्या आएगा, रिमाइंडर 90। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल 0 है। रिमाइंडर 90 नॉट इक्वल 0। अब ये 0 पे इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर एक स्टेप को, ये स्टेप फर्स्ट यूज किए, ये क्या हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट। रिमाइंडर नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पे क्या करना है कि अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जो हमारा ये रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया है, अब अगेन क्या करेंगे 135, जो ये हमारा क्या है डिवीजन, अब ये क्या हो जाएगा डिवाइडेंड हो जाएगा। इसको क्या करेंगे रिमाइंडर से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए 90 मल्टीप्लाई 1, रिमाइंडर अगेन कितना 45,
इससे जो हमारा रिमाइंडर है 0 के इक्वल नहीं है यार, नॉट इक्वल 0। फिर क्या करेंगे, अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये जो हमारा ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो 90 इक्वल 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होंगे, हम यहीं पे रुक जाएंगे। सो वी स्टॉप हियर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो 135 और 225 इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 135 225 इसका एचसीएफ इसकी इक्वल होगा 90 और 45 के। अगर स्टेप बाय स्टेप लिखें तो इसका एचसीएफ इसके इक्वल होगा, फिर इसका इसके होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 90 135 इक्वल एचसीएफ 90 45, इनका एचसीएफ कितना है 45। तो आर ओवर हम लोग का जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ये स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और स्टेप 3 में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्या होता है, लेमा का यूज करते करते हम लोग क्या करेंगे, एक वेल डिफाइंड हमको स्टेप मिला ना, वही क्या हो गया, हमारा सीरीज हो गया। और सीरीज हो गया क्या हो गया, ये यूक्लिड एल्गोरिदम हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, यूक्लिड लेमा का यूज करके किसी भी दो नंबर का क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।